स्टूडेंट, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9 क्लास चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 में पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये सब आपका सवाल है और बताना है कि कौन कौन सा ऐसे बहुपद है जो एक चर में बहुपद है और कौन कौन सा ऐसे बहुपद है जो एक चर में बहुपद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर सवाल है, देखिए इसमें कितना चर है, बस एक ही चर है। देखिए x है, मतलब यहाँ पे बस एक ही चर है। तो ये क्या है आंसर, देखिए या एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर सवाल, इसमें भी चर कितना ठो है, बस एक ही ठो है y। तो एक ही चर है इसमें, तो इसका भी आंसर देखिए या एक चर में बहुपद है। ठीक है, और इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है उस सवाल का आंसर देखिए या एक चर है। देखिए यहाँ पे चर एक ही है, t यहाँ पे एक चर है। ठीक है, लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि चर देखिए यहाँ पे क्या में है, रूट में है। कभी भी चर अगर रूट में होता है तो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, ये जो सवाल है, ये सवाल का जो आपका ध्यान दीजिएगा, चर क्या में है, रूट के अंदर में है या फिर वर्गमूल के अंदर में है। इस कारण से ये जो है ना एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो अगर चर कहीं पे आपको बहुपद, कहीं पे बहुपद में अगर दिखता है चर की रूट के अंदर में है, तो समझ लीजिए वो बहुपद नहीं है। ठीक है, अच्छा चर किसे कहते हैं? जो एक्स वाई जेड या फिर एबीसीडी का कोई भी लेटर हो उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 4 में देखिए y प्लस 2/y, यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चर कितना ठो है, बस एक ही ठो है। कौन है चर? y है। लेकिन आंसर देखते हैं क्या है, या एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि अगर चर बट्टा में भी रहने पर भी बहुपद नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, चर बट्टा में भी होने से बहुपद नहीं होता है, या चर अगर रूट में रहता है तो भी ये बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, x टू दी पावर 10 यानी 10, x का घात कितना है 10 और y का घात कितना है 3 और t का घात कितना है 50। तो यहाँ पे देखिए कितना ठो चर है आपका, x y t, यहाँ पे 3 चर है। तो देखते हैं आंसर में क्या लिखना है, या एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों एक चर बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक चर उपस्थित है। तो यहाँ पे आंसर देखिए एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल 1 नंबर का जवाब हम लोग कर लिए। आप देखेंगे सवाल नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणक लिखें। यानी कि हमको बताना है कि एक्स स्क्वायर के आगे में कौन सा ऐसी संख्या उसके साथ गुना में है, उसको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर सवाल है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर ये रहा, तो एक्स स्क्वायर के आगे में आपको कुछ दिख रहा है, गुना में नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसके आगे में कुछ गुना नहीं है, मतलब कितना गुना है, 1 गुना में है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ गुना नहीं है, मतलब कितना गुना है, 1 गुना है। ठीक है, आपको याद रखना है, किसी के आगे कुछ गुना नहीं रहता है, मतलब कितना गुना रहता है, 1 गुना रहता है। सेकंड नंबर सवाल है, देखिए तो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे में क्या गुना है, इसमें भी कुछ गुना नहीं है, मतलब कितना गुना है, 1 गुना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और इसका आगे माइनस है, इसका मतलब इसका आगे माइनस है, इसका मतलब क्या, 1 के आगे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर के आगे में क्या गुना है, -1। ठीक है, अगला सवाल देखिए 3 नंबर सवाल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे में क्या गुना है, एक्स स्क्वायर के आगे में देखिए क्या गुना है, π/2। तो यहाँ पे देखिए आंसर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणक बराबर क्या लिखेंगे, π/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणक कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब
आंसर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणक कितना होगा 0, यानी एक्स स्क्वायर नहीं रहने पर एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये हम लोग 2 नंबर सवाल कर लिए। आप देखेंगे हम लोग कितना नंबर 3 नंबर सवाल को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं 3 नंबर सवाल। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं कि 35 घात का द्विपदी कैसे बनाएंगे और 100 घात का एक पदी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आंसर है 35 घात के द्विपदी का उदाहरण। देखिए इसमें हम लोग 35 घात का द्विपदी का उदाहरण दे रहे हैं। एक्स के घात में कितना है 35 प्लस 5। यहाँ पे देखिए पद कितना ठू है 2 ठू है। यहाँ एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, प्लस के इस पार और इस पार दोनों क्या होता है अलग अलग पद कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 35 घात वाला है और पद कितना है 2 है, मतलब इसका एक उदाहरण है। या आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण है y का घात में कितना 35 प्लस 6। यहाँ भी क्या 35 घात वाला है और इसका जो पद है वो पद कितना है 2 ठू पद है, एक ठू ये पद हुआ, एक ठू ये पद हुआ। ठीक है, तो इसमें भी 2 पद है और साथ ही साथ क्या घात में कितना है 35 है, तो ये है उसका उदाहरण। आगे बात करते हैं 100 घात के एक पदी का उदाहरण। तो ऐसे संख्या लेना है जिसमें क्या होता है घात 100 होगा और पद कितना होगा पद भी एक ही होगा। तो देखिए यहाँ y है, y का घात कितना है 100, यानी कि एक पदी है और घात में कितना है 100। आप इसको लिखें या इसको लिख सकते हैं। देखिए एक पदी है लेकिन घात में कितना है घात में भी 100 है। ठीक है, तो ये है उदाहरण आपका 100 घात के एक पदी का उदाहरण। ठीक है, एक ही पद होना चाहिए और साथ में घात में कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो ये रहा उसका उदाहरण। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 देखिएगा, सवाल नंबर 4 ये रहा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात लिखना है बहुपद का। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुपद का घात किसको बोलते हैं, सबसे बड़ा घात जो होता है बहुपद में उसको बोलते हैं बहुपद का घात। तो देखिए इस सवाल नंबर 1 में सबसे बड़ा घात कितना है 3 है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा आंसर में लिख देंगे बहुपद का घात बराबर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बहुपद का घात को लिखते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे सेकंड नंबर सवाल है, इसमें बहुपद में देखिए घात कितना है, सबसे बड़ा घात है 2। तो इसका आंसर देखते हैं, बहुपद का घात कितना हो गया 2। यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बहुपद के घात के रूप में हम किसका घात को देखते हैं, जो भी चर होता है यानी कि एबीसीडी का जो भी कोई लेटर होता है उसका घात को हम लोग देखते हैं बहुपद के घात के रूप में। ठीक है, घात यानी कि ऊपर में जो रहता है उसको। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर सवाल देखते हैं। थर्ड नंबर सवाल में देखिए इसमें आपका जो चर है उसका ऊपर में कोई घात नहीं है, मतलब उसका घात कितना है। देखिए कोई चर होता है, चर के ऊपर में कोई घात नहीं दिख रहा है, मतलब उसका घात कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो देखिए आंसर लिखते हैं, बहुपद का घात यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, इसलिए बहुपद का घात कितना हो गया 1। ठीक है, अब अगला देखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 है, बस 3 है और इसके बाद कोई भी ऐसे एबीसीडी वाला लेटर नहीं है। अगर कोई एबीसीडी वाला लेटर होता तो उसका घात को हम क्या करते यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे एबीसीडी वाला कोई लेटर ही नहीं है, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात क्या होगा 0। ठीक है, यानी कि जो भी चर होता है उसका घात को ही हम लोग क्या बोलते हैं बहुपद का घात। तो यहाँ पे चर ही नहीं है तो यहाँ पे बहुपद का घात भी 0 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 देखते हैं, सवाल नंबर 5 रहा, ये बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा बहुपद द्विघाती है त्रिघाती है। तो सवाल नंबर 1 देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात बहुपद का 2 है, तो आंसर में क्या लिखते हैं देखते हैं, या एक द्विघाती बहुपद है। इसमें देखिए ये बहुपद का सबसे बड़ा घात कितना होता है 2 होता है, इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद है बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल रहा 2 नंबर, और 2 नंबर में सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात है 3, तो आंसर में क्या लिखेंगे, या एक त्रिघाती बहुपद है।
सबसे बड़ा घात 3 रहता है तो हम उसको बोलेंगे त्रिघाती। सबसे बड़ा घात कितना 2 है, इसके कारण से हम इसको क्या बोलेंगे द्विघाती बोलेंगे। ठीक है, और सवाल नंबर 3 देखिएगा, इसमें देखिए चर का घात कितना है, सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए आंसर में क्या लिखेंगे या एक द्विघाती बहुपद है लिखेंगे। ठीक है, और 4 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए चर का घात कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है कुछ नहीं दिख रहा है, घात मतलब 1 है। ठीक है, और जो भी बहुपद में चर का घात 1 रहता है तो समझ जाइए उसको बोलना है आंसर देखिए या एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, कोई भी घात अगर 1 होता है या फिर कोई भी बहुपद का चर में घात 1 होता है, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है उसको या एक किस प्रकार का बहुपद होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 5 नंबर। यहाँ पे देखिए चर का घात कुछ दिख रहा है आपको, यानी कि जो एबीसीडी का लेटर जो टी है उसका कोई घात दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब घात में कितना है 1 है। और किसी के घात 1 रहने से आंसर में क्या लिखते हैं देखते हैं, या एक रैखिक बहुपद है बोल के लिखते हैं। ठीक है, तो किसी चर का घात में 1 रहने से रैखिक बहुपद होता है। अगला है 5 के बाद 6 नंबर सवाल, आर स्क्वायर, यानी कि देखिए ये जो चर है चर का घात कितना है 2 है, इस तो 2 है तो हम क्या लिखते हैं आंसर में देखिए या एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो घात में अगर 2 रहता है चर का तो द्विघाती बहुपद होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, तो देखिए यहाँ पे चर के ऊपर में कितना घात है 3 है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे या एक त्रिघाती बहुपद है। तो चलिए यहाँ तक रहा वीडियो, इसका प्रश्नावली 2.2 हम अगला वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।